मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर मिसेस मिनका यादव आज आप लोगों को पर्यावरण पार्ट 1 मेरी गुड़िया पढ़ाती हूँ। गुड़िया की है आँखें भूरी, गुड़िया के हैं गोरे गाल, पाँव लचीले दो लगाए, हाथ रंगीले चौड़ा भाल, लाल लाल दो छोटे होंठ, चुनरी पर है उसके गोट, धरती पर जाती है लौट, लगती नहीं है उसको चोट। क्या कहूँ उसकी लंबी नाक, कान तक लटके लंबे बाल, सज धज कर लगती है प्यारी, मेरी गुड़िया सबसे न्यारी। तो इस पार्ट में जो है एक छोटी सी गुड़िया के बारे में बताया गया है। देखो चित्र में दिखाई दे रही है ना गुड़िया, कितनी सुंदर गुड़िया है ना। गुड़िया की है आंखें भूरी, गुड़िया की आंखें कैसी है? भूरी। गुड़िया के हैं गोरे गाल, गोरे गोरे गाल है गुड़िया के। पाँव लचीले दो लगाए, दो पाँव भी है। हाथ रंगीले चौड़े भाल, हाथ भी है ना। और लाल लाल दो छोटे होंठ, दो उसके क्या है? लाल लाल छोटे छोटे होंठ है। चुनरी पर है उसके गोट, उसकी चुनरी में गोटा लगा हुआ है। धरती पर जाती है लोट, लगती नहीं है उसको चोट। क्या कहूँ उसकी लंबी नाक, उसकी नाक कैसी है? लंबी। कान तक लटके लंबे बाल, उसके बाल जो है कान तक लटक रहे हैं, है ना। चित्र में देखो, सज धज कर लगती है प्यारी, मेरी गुड़िया सबसे न्यारी, है ना। तो इस गुड़िया की जो है गुड़िया पाठ की कोई जो कविता है ना, उसको आप लोग जो है अच्छे से याद कर लेना और बहुत सुंदर इसको अच्छे से लय में गाना है, ठीक है। अब जो है कॉपी में हम इसको लिखेंगे तो सबसे पहले इस गुड़िया रानी का जो है चित्र बना लेना आप लोग, है ना। पार्ट 1 लिखना, फिर मेरी गुड़िया, फिर इस कविता को भी लिख लेना और इस जो है गुड़िया का क्या करना है, आप लोगों को चित्र भी बनाना है। फिर नीचे में दिया है ना। नीचे में क्या दिया है देखो, कविता में गुड़िया के कौन कौन से अंगों के नाम आए हैं उन्हें लिखो, बोला है ना। हाँ चलो उसको यहाँ पर लिखना है ना। तो इसमें देखो, ढूंढो, गुड़िया की है आंखें भूरी, आंखें आया है तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? आंखें, है ना। और क्या आया है? गाल, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? गाल। उसके बाद पाँव, पाँव लिख देना इसमें। हाथ, हाथ लिख देना। और होंठ, होंठ भी है ना, तो यहाँ पर होंठ लिख देना। फिर इसमें क्या है? लंबी नाक, नाक आया है देखो, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? नाक। फिर और क्या आया है? कान, यहाँ पर कान लिख देना। और कुछ छूटा है देखो। हाँ, तो जो जो इसमें दिया है शरीर के अंग के नाम गुड़िया के, है ना, उसको कहाँ लिखना है? यहाँ पर आप लोग को लिखना है, ठीक है। अब पीछे देखते हैं क्या दिया है। क्या तुम बता सकते हो कि हमारे शरीर में इनके अलावा और कौन कौन से अंग हैं? लिखो, जो दिया है कविता में उसके अलावा और कौन कौन से हैं, उसको क्या करना है? आपको यहाँ पर लिखना है। तो आप लोग यहाँ पर लिख लेना। जैसे कि पहला क्या नहीं दिया है? कान दिया है, नाक दिया है, मुंह मुंह नहीं दिया है तो यहाँ मुंह मुंह लिख लेना, है ना। और क्या नहीं दिया है? जो जो नहीं दिया है, घुटना। और क्या है? शरीर के अंगों के नाम बताते जाओ। पीठ, पेट और कूहनी। हाथ दिया है ना, गर्दन। और क्या नहीं दिया है? माथा और जीभ, दांत, ये सब चीज़ लिख सकते हो, ठीक है। और जितना जो अपने मन से चाहो आप उसमें लिख सकते हो। 8 दिया है ना, 8 लिख लेना, ठीक है। अब उसके नीचे दिया है, तुम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक बहुत सारे काम करते हो, दिन भर में किए जाने वाले कुछ काम एवं काम किन अंगों की सहायता से करते हो, तालिका में लिखो। देखो तालिका दिया है, पहला नंबर में जैसे काम दिया है चलना, तो चलते किससे हैं? पैरों की सहायता से, है ना। उसी प्रकार आपको इसमें और लिखना है क्या क्या काम करते हो उसको, है ना। जैसे क्या करते हो, क्या काम करते हो आप लोग? कपड़े धोना, कपड़े किससे धोते हो?
हाथ से धोते हो, है ना। और खाना खाना, यहाँ खाना खाना लिख देना। यहाँ क्या लिखोगे, किससे खाते हो, हाथ से खाते हो, है ना। और क्या क्या काम करते हो, झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाते होगे, है ना। तो झाड़ू किससे लगाते हो, हाथ से लगाते हो ना, हाथ से झाड़ू पकड़ के लगाते हो तो हाथ आएगा, हाथों की सहायता से लिख लेना। और जो भी आप काम करते हो उसको इसमें लिखते जाना, और कौन से अंग से करते हो उसको यहाँ लिखते जाना। ठीक है, इसको आप लोग कर लेना, एकदम सरल दिया है ये तो, है ना। उसके नीचे क्या दिया है देखो, हमारा शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बना है, प्रत्येक अंग का अपना एक अलग महत्व है, हर अंग अलग अलग काम करने में मदद करता है कि नहीं। कि हमारे शरीर में सब अलग अलग अंग दिए हुए हैं, उनका सबका अलग अलग काम है ना। जैसे मुंह से हम खाना खाने का काम करते हैं, है ना। पैर से चलने का काम करते हैं, नाक से सूंघने का काम करते हैं और सांस भी लेते हैं, है ना। कान से सुनने का काम करते हैं, आँख से देखने का काम करते हैं। तो शरीर के सब अंगों का काम बटा है ना, सबका अलग अलग काम है। उसके बाद दिया है, नीचे दी गई तालिका में कुछ काम लिखे गए हैं, अपने एक हाथ से इन कामों को करने की कोशिश करो। तालिका में सही या गलत का निशान लगाओ। एक हाथ से करना है बोल रहे हैं ना। क्या क्या दिया है देखो, पहला चुटकी बजाना। एक हाथ से कर सकते हो क्या चुटकी बजाने का काम, कर सकते हो जी, एक हाथ से चुटकी बजता है ना। हाँ बजा के देखो भाई, हाँ तो बजता है ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, किस में सही लिखोगे, इसमें जो है एक हाथ से होता है तो इसमें सही कर देना, और एक हाथ से नहीं कर सकते है ना तो इस पर क्या कर दोगे, गलत कर दोगे। ठीक है, ताला लगाना, एक हाथ से नहीं लगा सकते है ना, दोनों हाथ से लगाते हैं तो इसमें सही कर देना। ताली बजाना, एक हाथ से बजा सकते हो, नहीं बजा सकते तो इसमें कट कर देना और इसमें क्या कर दोगे, सही के निशान लगा देना। लिखना, एक हाथ से कर सकते हो, दोनों हाथ से लिखते हो क्या, ऐसे पकड़ के, है ना, नहीं लिखते तो इसको ऐसे काट देना। अब दोनों, चोटी बनाना, एक हाथ से चोटी बना सकते हो, नहीं बना सकते है ना, जबकि दो हाथ की ज़रूरत होती है तो इसमें सही का निशान लगाना। इसको पूरा कॉपी में लिखना है आप लोग को, ठीक है। उसके बाद नीचे दिया है, कई काम ऐसे होते हैं जिनमें हमें एक साथ कई अंग काम में लेने पड़ते हैं। दो ऐसे काम लिखो जिन्हें करने के लिए हाथ के साथ साथ पैर भी काम आते हैं। बताओ क्या काम करते हो, दो ठो लिखना है इसमें बोल रहे हैं ना, पहला और दूसरा। क्या क्या काम आता है, दोनों को ज़रूरत पड़ता है हाथ पैर का। झाड़ू लगाते समय पड़ता है ना, हाँ जब हाथ को लगाते हो तो पैर से भी चलते हैं धीरे धीरे, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं, हो जाता है नहीं। और जैसे कोई सिलाई कर रहा है, सिलाई करते हैं तब भी लगता है, पैर कभी और हाथ कभी, हाथ से जो है कपड़े को ऐसे ऐसे करते हैं और पैर से जो है मशीन को चलाते हैं, है ना। और बहुत सारे काम हैं, आप लोग सोच के इसमें लिख सकते हो, ठीक है, और सोच के बताना उसमें, ठीक है। हाँ उसके नीचे दिया है, यहाँ तक पूरा आपको लिखना है कॉपी में, ठीक है। पर्यावरण की कॉपी में पार्ट 1 से लिखना है पूरा यहाँ तक। फिर नीचे में दिया है मौखिक प्रश्न, इसको भी आपको कॉपी में लिखना है, उसके उत्तर भी लिखना है, ठीक है, मौखिक लिखित। पहला प्रश्न है, हमारे शरीर में कौन कौन से अंग दो हैं, दो ठो कौन कौन से अंग है उसको लिख लेना है, उत्तर करके लिख देना कि हमारे शरीर में होंठ, हाथ, पैर, कान, आँख, ये सब कितने हैं, दो हैं करके। दर्जी गाने वाला और शिक्षक अपना काम करते समय किन किन अंगों का उपयोग करते हैं, है ना। तो इसका उत्तर कैसे लिखोगे, पहले दर्जी लिख लेना, उसके सामने लिख देना दर्जी क्या क्या उपयोग करता है, कौन कौन से अंगों का, पैर का करता है और हाथ का भी करता है ना, और आँख का भी करता है, आँख से भी देखता है। और गाना गाने वाला मुँह से करता है ना, और हारमोनियम वगैरह बजाता है तो हाथ का भी इस्तेमाल करता है ना। नहीं भी बजाता है तब भी हाथ को हिला ही लग जाता है ना, तो उसको लिख देना हाथ मुंह करके। और शिक्षक का काम, शिक्षक नीचे में शिक्षक लिखना, उसके सामने लिख देना शिक्षक क्या कैसे कैसे करते हैं उपयोग, हम लोग पढ़ाते हैं तो हाथ का करते हैं, मुंह का करते हैं कि नहीं करते, हाँ तो उसको लिख देना, ठीक है। उसके बाद लिखित प्रश्न को लिखना, यदि जीभ एवं हाथ ना हो तो क्या परेशानी होगी, लिखो। अगर जीभ नहीं होगी तो हम स्वाद जान पाएंगे क्या, बोल भी नहीं पाएंगे, है ना। और हाथ ना होगी तो कुछ काम नहीं कर पाएंगे, हाथ से करते हैं ना हम काम, हाँ तो हमें बहुत परेशानी होगी, जीभ ना होने पर हम बोल नहीं पाएंगे और किसी चीज़ का स्वाद भी पता नहीं चल पाएगा, है ना। वैसे ही हाथ ना होने पर बहुत सारे कार्य को हम नहीं कर पाएंगे, है ना, खाना भी नहीं खा पाएंगे, फिर
पैर से खाना पड़ेगा, है ना। हाँ, फिर दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से जो शब्द अलग हैं उस पर गोला लगाओ और उससे जुड़े शरीर के अंग के नाम लिखो, बोल रहा है। चलो देखते हैं क्या क्या दिया है इसमें। पहला, खाना पीना बोलना चलना। तो खाना पीना बोलना मुंह से करते हैं, चलना अलग है, इसलिए चलना हम क्या कर दिए हैं, घेरा लगा दिए हैं। और किससे चलते हैं, पैर से, तो यहाँ क्या लिख दिए हैं, पैर। अब दूसरा में देखो, चलना, सुनना, दौड़ना, कूदना। चलते हम पैर से हैं, दौड़ते पैर से हैं, कूदते पैर से हैं। सुनना जो है क्या हो गया है, अलग हो गया है ना। तो जो है सुनना को क्या कर दोगे, घेरा लगा दोगे। और यहाँ सुनते किससे हैं, कान से, तो यहाँ क्या लिख दोगे, कान। अब नीचे में देखो, पकड़ना, लिखना, भागना, छूना। पकड़ते हाथ से हैं, लिखते हाथ से हैं, छूते हाथ से है, लेकिन भागते किससे हैं, पैर से, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, पैर। और भागना में गोला लगा देना। फिर चौथा देखो, रोना, चबाना, देखना, घूरना। तो रोने का काम, देखने का काम, घूरने का काम किससे होता है, आँख से होता है, लेकिन चबाने का काम किससे होता है, दांतों से, है ना। तो यहाँ पर दांत लिख देना। कठोर, कोमल, गरम, देखना। तो कठोर, कोमल और गरम जो है एक ही चीज़ है। और देखना, कठोर, कोमल, गरम, है ना। कठोर है, कोमल है कि गरम है, कोई चीज़, लेकिन देखना क्या है इसमें, अलग। इसको जो है महसूस करते हैं, कठोर, कोमल, गरम को, है ना। लेकिन देखना जो है किससे देखते हैं हम, आँख से। तो यहाँ क्या लिख दोगे, आँख लिख देना, ठीक है। उसके बाद नीचे में बोल रहा है, खोजो आसपास, पता करो कि तैरने में हमारे कौन कौन से अंगों का उपयोग होता है। तो इसका भी उत्तर लिख देना। तैरते हो तो कौन कौन से अंग का उपयोग करते हो, हाथ और पैर दोनों का करते हो ना। हाँ, तो उसको भी लिख देना, उसका उत्तर, ठीक है। ये पार्ट जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसको जो है पार्ट 1 को पूरा कंप्लीट करना है आप लोग को, ठीक है। मोनिका और करण जो है, सबसे पहले तो आप लोग पार्ट 1 लिखना, फिर उस कविता को लिखना, फिर वो चित्र बनाना गुड़िया का, फिर जो जो दिया है उसको पूरा कॉलम तालिका बना है ना, ऐसे वाला है देख, हाँ वैसी तालिका को पूरा भरना है। अंगों का नाम वाला है, उसको कौन कौन से तालिका को देख लो। ये नीचे वाला तालिका है उसको, ठीक है। हाँ, ये तालिका, ये वाली तालिका भरना, ठीक है। उसके बाद इधर देखो, एक और तालिका दिया है, ये वाला तालिका, इसको भी भरना है, इसको भी भरना है, कॉपी में पूरा बनाना है इसको, है ना। उसके बाद ये लास्ट में और दिया है, ये वाला बनाना, फिर इसको भी लिख लेना। और ये जो प्रश्न उत्तर पूरा जो दिया है ना, यहाँ तक पूरा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। हाँ चलो।